दोस्तों ओलंपिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कई देश एक साथ आते हैं और अपने अपने खेलों का प्रदर्शन करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। कई खिलाड़ी अपने टैलेंट के दम पर मेडल्स जीतते हैं तो कई लोगों की घर वापसी भी हो जाती है। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के खराब ओलंपिक प्रदर्शन की सच्चाई बताएंगे। आखिर क्यों भारत हर बार ओलंपिक्स में पीछे रह जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों भारत विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। ये एक ऐसा देश है जिसमें बड़े बड़े ओलंपिक विनिंग देश एक साथ समा सकते हैं। पर सच्चाई ये है कि हम आखिरी बार गोल्ड मेडल 2008 में जीते थे, जब अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर स्प्रिंट में हमारे लिए गोल्ड मेडल भारत लेकर आए थे। उसके बाद से हम एक भी बार गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। आखिर इसका रीज़न क्या है? इतने सारे खिलाड़ी, इतना बड़ा देश, फिर भी हम कहाँ पीछे रह जा रहे हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में हमने सबसे ज़्यादा 6 मेडल जीते हैं, जितने तो माइकल फेल्प्स ने अकेले के एक ओलंपिक में जीते। 2012 का लंदन ओलंपिक हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस था। अब आप ही सोचिए कि 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ 6 मेडल आए, यानी प्रति 20 करोड़ पर एक मेडल। भारत आज से नहीं बल्कि सन 1900 में पेरिस ओलंपिक से भारत ओलंपिक्स में भाग ले रहा है और उसका प्रदर्शन देखकर हमें बहुत दुख होता है। दोस्तों जमैका और ग्रेनेडा एक छोटे देश है और वहाँ प्रति 1000 पर एक मेडल आता है। ये देश तो ठीक से ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, लेकिन अपने खेल की वजह से ये भारत से भी आगे निकल जाते हैं। अब ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर क्यों भारत पीछे रह जाता है। दोस्तों इतने सारे स्पेस प्रोग्राम, तेज़ी से हो रहा डेवलपमेंट और इतने सारे बिलियनियर्स, आपको शायद ही पता हो कि भारत के पास तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। फिर भी भारत की पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, यानी यहाँ लोगों के पास पैसा उतना नहीं है जितने से स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों हमारा पर कैपिटा इनकम तो श्रीलंका और बांग्लादेश से भी कम है। हालांकि हालिया समय में सरकार ने स्पोर्ट्स पर इन्वेस्ट करना चालू किया है। आपने खेलो इंडिया गेम्स के बारे में तो सुना होगा। ये एक अच्छी पहल है और युवा खिलाड़ियों को इससे अपने प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही वो इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। पर दोस्तों चीज़ें एक रात में तो बदलने वाली हैं नहीं। दोस्तों शिवा केशवन ओलंपियन है, मुझे नहीं लगता कि आपने इनका नाम भी सुना होगा। शिवा केशवन इतने अंडररेटेड हैं कि इनका फ्लाइट का खर्चा भी एक बार क्राउड फंडिंग से जुटाया गया था। भारत के एकमात्र विंटर ओलंपियन शिवा केशवन एक बार इतने ज़्यादा बेबस हो गए थे कि इन्हें अपने टिकट के खर्चे के लिए क्राउड फंडिंग तक करनी पड़ी थी। शिवा केशवन बताते हैं कि उनका खेल बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और इसमें दुगनी मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी उन्हें कभी वो पहचान नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। दोस्तों शिवा केशवन इसमें ऑर्गेनाइजेशंस का भी बहुत बड़ा हाथ मानते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन खिलाड़ियों को वो मदद नहीं पहुंचा पाती है जो उन्हें ज़रूरत होती है। और दोस्तों ये होगा भी कैसे, क्योंकि इतना बड़ा देश है और इसमें इतने सारे एथलीट्स हैं। सबको समय समय पर हर चीज़ें चाहिए होती हैं और सुविधाएं न मिल पाने के कारण कई खिलाड़ी अपने सपनों को छोड़ देते हैं। और इस वजह से कई बार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को तलब भी किया जा चुका है कि आखिर क्यों खिलाड़ियों के पास सुविधा की कमी हो रही है। अब तो कोई बजट की कमी नहीं है और स्पोर्ट्स के लिए पर्याप्त बजट पास किया जाता है। लेकिन शिवा केशवन बताते हैं कि उनका तो बजट एक बार ग्रांट होने में लगभग 6 से 7 महीने का समय लग गया था। यहाँ ओलंपिक एसोसिएशन 2 या 1 साल पहले ओलंपिक की तैयारी शुरू कराती हैं और वो भी सिलेक्शंस के टाइम, जिससे खिलाड़ियों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है और वो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने से पीछे रह जाते हैं। दोस्तों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एक पूर्व सदस्य की माने तो हमारे देश में एजुकेशन को हमेशा स्पोर्ट्स से ऊपर रखा जाता है। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि पढ़ाई लिखाई में ही सब कुछ रखा है और खेलने कूदने से हमेशा हमारा नुकसान होगा। अगर हम लोकल लेवल पर खेलें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहें तो हमारे पास मौक़ों की और साथ ही सुविधाओं की कमी है। दोस्तों यहाँ स्टेबिलिटी की भी बात उठती है, क्योंकि यहाँ पर
फेल होने पर या सक्सेस होने पर कोई गारंटी नहीं होती है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां लोगों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रोफेसर रोंजाय सेन की माने तो यहाँ कम्युनिटी का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। उन्होंने बताया कि भारत में कम्युनिटी और कई सारे कास्ट ये मानते हैं कि घर तक खेलने में कोई बुराई नहीं है, पर हमें हमेशा पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई में सभी चीज़ें हैं जो एक इंडियन पेरेंट्स चाहता है, पैसा, स्टेबिलिटी और शोहरत। लेकिन स्पोर्ट्स में अगर आप फेल हुए तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाता है। इस वजह से कई इंडियन पेरेंट्स को यह डर रहता है कि अगर स्पोर्ट्स में सफलता नहीं मिली तो भारत में वो सुविधाएं नहीं हैं कि दोबारा उस खिलाड़ी को उभार सके। दोस्तों, भारत में खिलाड़ियों की सफलता पर उन्हें पलकों पर बिठा लिया जाता है, पर अगर वो असफल हुए तो उन्हें तुरंत ज़मीन पर उतार दिया जाता है, जबकि वो ये नहीं देखते हैं कि एक खिलाड़ी को खिलाड़ी बनने में कितनी ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन लगती है, और फेल होना तो खेल का हिस्सा है। दोस्तों, हमारे देश में कई खेलों के बीच इनइक्वलिटी है। जहां क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल जैसा ट्रीट किया जाता है, वहीं कई खेल तो ऐसे हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता होता है, क्योंकि हमें पता है कि क्रिकेट में पैसा है और साथ ही हमें वो नाम भी मिलेगा जो भारत में क्रिकेट को मिला है। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने कुछ दिन पहले जाकर बीच वॉलीबॉल नाम के खेल का नाम सुना है, जो कि ओलंपिक्स खेल का हिस्सा है। यानी हमारे पास ना ही वो ब्रॉडकास्टर्स हैं और ना ही ऐसी सुविधाएं हैं कि हम दूसरे खेलों को जान सकें। दोस्तों, ओलंपिक्स के पहले शायद ही आपको मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और पूजा रानी के बारे में पता हो। आपको शायद ही पता होगा कि लवलीना बोरगोहेन ने अपने माताजी का किडनी ट्रांसप्लांट पुरस्कार से मिले पैसों से कराया है। यानी आप समझ सकते हैं कि उनके पास इतनी भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी कि वो अपने माताजी का किडनी ट्रांसप्लांट तक करा सके। तो दोस्तों, ये है भारत में स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स खिलाड़ियों की हालत। दोस्तों, ये पूरी वीडियो इंटरनेट रिसर्च और कई लोगों के ओपिनियन पर आधारित थी। इसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही डेली वीडियोस आप पाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।